नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। घोसी विधानसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल यूपी में बीजेपी ने बड़ा खेला कर दिया है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उमेश पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की कमान जो है उन्हें सौंपी गई है। तो जाहिर तौर पर अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि घोसी विधानसभा उपचुनाव जो है वो अपने आप में कई मायनों में बेहद अहम है। न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट जो है वो ये चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में राजनीतिक समीकरण यूपी में क्या होंगे, इसका अंदाजा कहीं ना कहीं इन उपचुनावों से लगाया जा सकेगा। और यही वजह है कि ये चुनाव अहम है और इस चुनाव के लिए बीजेपी ने करीब 40 स्टार प्रचारक जो हैं वो मैदान में उतार दिए हैं। 5 सितंबर को इस सीट पर वोटिंग होनी है। ये घोसी विधानसभा सीट है जहां पर चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावों से पहले बीजेपी ने बड़ा खेला कर दिया है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उमेश पांडे, जो कि एक अच्छी खासी पैठ जो है वो उस इलाके में रखते हैं, तो जाहिर तौर पर उनका बीजेपी में शामिल होना ये समाजवादी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उनकी तरफ से बाकायदा पोस्ट किया गया है और ये बताया गया है कि दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उमेश पांडे जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। ये जानकारी ब्रजेश पाठक की ओर से ही उनके ट्विटर हैंडल से दी गई है। तो ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, लेकिन इन सब के बीच इस मौके पर जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया और उन्होंने ये कहा कि सपा ने घोसी से उमेश पांडे के भाई की हत्या के आरोपी रहे सुधाकर सिंह को टिकट दिया है। इससे सपा ने साफ कर दिया है कि जब जब वो सत्ता में आएगी वो गुंडागर्दी ही करेगी। ये भी उनकी तरफ से कहा गया सपा पर हमला बोलते हुए। तो कुल मिलाकर यही वजह मानी जा रही है कि दरअसल उमेश पांडे जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि उमेश पांडे की ओर से भी कई बातें इस दौरान कही गई। वहीं उमेश पांडे ने बिना किसी का नाम लिए घोसी से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, उनके ऊपर हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि मैंने मधुबन और मऊ के लोगों की सेवा की है। जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है उसके बारे में सपा के मुखिया से मैंने कहा था कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। यानी साफ है कि उमेश पांडे के भाई का जो मर्डर हुआ था, जो हत्या हुई थी, उसमें जो है सुधाकर का नाम था। तो ऐसे में उनकी तरफ से इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की गई कि सुधाकर सिंह को टिकट क्यों दिया गया, और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान उमेश पांडे की ओर से ये भी कहा गया कि साल 2005 में ब्लॉक प्रमुख रहे मेरे भाई अखिलेश पांडे की निर्मम हत्या सपा के शासनकाल में ही हुई थी। साथ ही 2 अन्य लोगों की हत्या भी की गई थी, और जिसमें वर्तमान प्रत्याशी जो हैं सुधाकर सिंह वो आरोपी हैं। उन्होंने सुधाकर सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हें हत्यारा और बलात्कारी उन्होंने बताया है। तो उमेश पांडे जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, पूर्व विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। और उनकी नाराजगी की वजह ये है कि जो ये सीट है घोसी विधानसभा सीट, जहां पर उपचुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया है, ये कहीं ना कहीं बड़ी वजह है उनकी नाराजगी की कि दरअसल
सुधाकर सिंह जो कि उनके भाई की हत्या के आरोपी हैं, उन्हें अखिलेश यादव की पार्टी टिकट दे रही है। तो ऐसे में एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो कुल मिलाकर घोसी विधानसभा उपचुनाव की जब हम बात कर रहे हैं तो ये उपचुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस उपचुनाव में कई चीजें तय हो जाएगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी का आगे आने वाले चुनावों को लेकर क्या रणनीति है, क्या उन्हें जो वोट बैंक वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पिछड़ों का वोट वो उन्हें मिलेगा, ये अहम चीज कहीं ना कहीं इन चुनाव में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के लिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक बड़े लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूपी में कई राजनीतिक दल जो हैं वो एनडीए में शामिल हुए हैं, फिर चाहे वो राजभर की पार्टी हो, फिर चाहे वो दूसरे राजनीतिक दल हो, जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो शामिल हुए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ परिवर्तन जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक में आएगा, क्या बीजेपी का जो वोट का ग्राफ है वो बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जब हम बात घोसी विधानसभा उपचुनाव की कर रहे हैं तो आपको ये बता दें कि इस सीट पर ये उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 सितंबर को वोट डाला जाएगा, लेकिन ये सीट दारा सिंह चौहान जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक चुने गए थे, दरअसल कुछ दिन पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में आने से पहले उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था और इस वजह से ये जो सीट थी ये खाली हो गई थी, यानी दारा सिंह चौहान के समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से ये सीट खाली हुई, जिसके बाद इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव के जो रिजल्ट हैं वो 8 सितंबर को सामने आएंगे। देखना होगा कि आखिर क्या एक बार फिर से बीजेपी इस सीट पर कब्जा जमा पाएगी या नहीं, या समाजवादी पार्टी यानी जिसकी ये सीट थी वही इस सीट पर दम दिखाएगी। ये तमाम चीजें देखनी होगी। लेकिन हर एक राजनीतिक दल, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर बीजेपी हो, लगातार जो चुनाव प्रचार का दौर है, लगातार प्रचार प्रसार का दौर है वो चल रहा है और कोई भी इस सीट को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता। वो इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त में एक एक चुनाव जो है, फिर चाहे वो राज्य स्तर का हो, चाहे वो नगर निकाय का हो या फिर ग्रामीण इलाकों के चुनाव हो, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का मूड क्या है इन चुनावों के जरिए ये अब पता लगाया जा सकता है। और यही वजह है कि 40 करीब स्टार प्रचारक हैं जो इस चुनाव के लिए जो है बीजेपी ने उतारे हैं, जिसमें आपको बता दें कि तमाम ऐसे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो स्टार प्रचारक हैं। इसके अलावा उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत ये 40 नेताओं की लिस्ट है जो घोसी विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए और बीजेपी की रणनीति वहां सटीक तरीके से काम करे, इसके लिए मैदान में कहीं ना कहीं इन 40 नेताओं को उतारा गया है। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि लगातार बीजेपी अपनी रणनीति के मुताबिक आगे बढ़ रही है और अब ये बड़ा खेला कर दिया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक जो है उमेश पांडे, जो मऊ के उस इलाके में उनकी काफी अच्छी पैठ है और यही वजह है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कह सकते हैं बीजेपी के लिए फायदा माने जा रहे हैं उमेश पांडे इन चुनाव में। हालांकि ये तो रिजल्ट में ही देखना होगा कि ये जो उपचुनाव है कौन जीतता है, ये सीट किसके खाते में आती है, लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ये सीट उसके हाथ से ना जा पाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।